मठ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र होता है। दुखी हिंदू अगर कहीं से परेशान होता है तो उसे मंदिरों में जाकर ही शांति मिलती है। भगवान के साथ वो एकाकार होकर अपने सब दुखों को उनके चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुओं की आस्था के इन केंद्रों के साथ खिलवाड़ किया गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन ब्रिटिश आक्रमणकारी ज्यादा चतुर थे। उन्होंने तोड़ा नहीं, उनका अधिग्रहण किया। विशेष तौर पर उन मंदिरों का जहां ज्यादा श्रद्धा थी, ज्यादा चढ़ावा आता था, ज्यादा संपत्ति थी, उन्होंने उन पर कब्जा करके अपने मनमाने तरीके से उसका अपने स्वार्थों के लिए उपयोग किया। इसीलिए पिछले दिनों हिंदू संतों की सबसे बड़ी संस्था हिंदू धर्म आचार्य सभा ने दिल्ली में बैठक की। इसी एक मुद्दे पर चर्चा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंदिरों का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार इन पैसों का दुरुपयोग भी करती है। उन संस्थाओं को जो हिंदू विरोधी काम करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी काम करती हैं, उनको भी पैसा इन मंदिरों के चढ़ावे से दिया गया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। क्या हज यात्रा की सब्सिडी के लिए पैसे का उपयोग नहीं किया गया था? क्या वक्फ बोर्डों के अनुदान के लिए पैसे का उपयोग नहीं किया गया था? क्या सरकारी कामों के लिए इनका उपयोग नहीं होता है? कई एनजीओज को पैसा तिरुपति के द्वारा भी दिया गया, जो धर्मांतरण का काम करती है, ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया करती है। इस प्रबंधन में जो सरकारी मंदिर जिन पर सरकार कब्जा कर लेती है, उसमें गैर हिंदुओं को भी लाया जाता है। केवल पैसे का दुरुपयोग होता है ऐसा नहीं, वहां हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी होता है। जैसे शबरीमला के मंदिर, इन नौकरशाहों को, इन राजनीतिज्ञों को हमारी आस्थाओं के बारे में क्या जानकारी होती है जो ये उनका सम्मान कर सके? नौकरशाह राजनेताओं के इशारे पर खेलते हैं और राजनेता केवल अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं। इसलिए संतों ने तो चिंता की ही, विश्व हिंदू परिषद का भी यह हमेशा से संकल्प रहा है। राजनीतिक दलों को ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना चाहिए, उस मानसिक दासता से मुक्त होना चाहिए और जिन मंदिरों का सरकारीकरण किया जा चुका है, उन मंदिरों को समाज के हवाले करना चाहिए। यदि आवश्यकता कहीं होती है तो सरकारी अफसर सहायक के तौर पर हो सकते हैं, वो निर्णायक भूमिका में नहीं हो सकते। यही एक असमंजस की स्थिति उस समय आई थी जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया गया। मैं बधाई देता हूं केंद्र सरकार को। उन्होंने पूरे विश्व के राजनीतिज्ञों के लिए एक संकेत दिया। मंदिरों का अधिग्रहण नहीं, मंदिर चलाना संतों का काम है। इसलिए उस ट्रस्ट के अंदर मुख्य भूमिका संतों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की रही। यह संकेत पूरे देश के लिए है। सभी राजनीतिक दलों को इस पर चिंतन करना चाहिए और ऐसे सभी मंदिर जिनका उन्होंने अधिग्रहण किया है, वो समाज के सुपुर्द करना चाहिए। समाज उनसे बेहतर व्यवस्था कर सकता है, समाज उनसे बेहतर आस्थाओं का सम्मान कर सकता है। यह कई बार देखा जा चुका है। विकास के नाम पर आप मंदिरों को लेते हो। गांव में रह रहे उन मंदिरों की क्यों चिंता नहीं करते हो? यदि कोई पैसा तुम्हारे पास है, इसका उपयोग उन मंदिरों के विकास के लिए क्यों नहीं करते? जहां पर बहुत पिछड़ापन है, जहां पुजारी की भी नियुक्ति नहीं है। दूसरी बात, क्या यह ध्यान में नहीं आती? क्या चर्चों में अनियमितताएं नहीं है? क्या मस्जिदों में नहीं है? उनका अधिग्रहण नहीं करोगे, केवल हिंदुओं का करोगे। यह हिंदुओं की आस्थाओं पर खुल्लम खुल्ला आघात है। हमने पहले भी सफलतापूर्वक आंदोलन किए हैं, आवश्यकता पड़ेगी हम भविष्य में भी करेंगे, लेकिन मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त करा के रहेंगे। ये संतों का भी आदेश है और इस आदेश ने हमारे संकल्प को और मजबूत किया है।